हेलो एवरीवन, आज है 8 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। 145 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और हाल फिलहाल में अशोक लेलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। रिलायंस के साथ जो डील करने को लेकर बातचीत चल रही है उसको लेकर वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करेंगे और अशोक लेलैंड इससे कैसे एक बेनिफिशियरी साबित हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 145 रुपए का शेयर है अशोक लेलैंड का और आज गिरावट ज़रूर है, थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन एक महीने में अगर आप देखो तो 2% की गिरावट है। 150 रुपए तक पहुंचने के बाद ये करेक्शन हमें देखने को इससे पहले भी मिला था, इस बार भी मिल रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 15% का ग्रोथ है। इस बीच 100 रुपए के नीचे भी गया था ये और उसने उसके बाद ऐसी रफ्तार भी पकड़ी कि 170 रुपए के करीब पहुंचने भी वाला था ये, लेकिन उसके बाद लगातार अब ये टूटता हुआ जा रहा है, लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। और जो एक इनिशियल सपोर्ट कह सकते हैं कि वो 140 रुपए के आसपास देखने को जरूर मिल रहा है। उसके बाद जो सपोर्ट है वो 120 रुपए के आसपास है अशोक लेलैंड को लेकर। लेकिन एक बड़ी खबर जो आ रही है अशोक लेलैंड में वो ये है कि भैया रिलायंस के साथ इनकी बातचीत चल रही है टू डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड इंजन। और ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी बातचीत चल रही है, देखो कंफर्म नहीं है, बातचीत चल रही है अशोक लेलैंड के साथ टू डेवलपमेंट एंड सप्लाई चेन ऑफ हाइड्रोजन पावर इंजन। अब यहां पर अगर आप देखो तो अशोक लेलैंड विल इंस्टॉल फ्यूल सेल इंजन इन an existing fleet of 45,000 trucks that Reliance has hired to transport refined product and other marketing goods as first strategy। अगर हम बात करें तो देखो अशोक लेलैंड का एक बहुत बड़ा बिजनेस कह सकते हो कि रिलायंस से आता है। फिर तो यहां पर अगर आप बात करें तो बिगिनिंग ऑफ 2025 रिलायंस इंटेंड टू मैन्युफैक्चर ग्रीन हाइड्रोजन एट इस रिफाइनरी फैसिलिटी इन जामनगर। यहां पर देखो इससे रिलायंस का भी फायदा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन से चलने वाले अगर इंजन बनाएंगे तो उसको मतलब हाइड्रोजन रिफाइनरी फैसिलिटी रिलायंस के पास है यहाँ पर, ठीक है। और रिलायंस चाहता है कि भैया इसकी डिमांड बढ़े बाजार में और ऑटोमोबाइल में ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर रिलायंस ने रीच आउट किया है अशोक लेलैंड को कि भैया वो ऐसा इंजन डेवलप करे। द प्लान इज टू यूज दिस इंजन फॉर फ्लीट ऑफ ट्रक्स RIL यूज एंड ऑफ कोर्स देखो अगर रिलायंस यूज करेगा तो आने वाले दौर में उसको बड़े पैमाने पर एक्सपांड भी किया जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो करंटली द प्लान अगर आप देखोगे तो रिलायंस और अशोक लेलैंड दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। यहां पर एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि आने वाले दौर में ओला और उबर भी इसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सोर्स RIL एंड अशोक लेलैंड आर फाइनलाइजिंग द पार्टनरशिप स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव इक्विटी कमिट। तो जो भी है कि भैया कितना खर्चा होगा, क्या क्या यहाँ पर कमिटमेंट हो गए, पार्टनरशिप का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीजें अभी ये लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। लेकिन हाँ अभी भी दोनों में से किसी कंपनी ने इसके बारे में बताया नहीं, ये बस उड़ती उड़ती खबरें हैं। यहाँ पर देखिए ग्रीन हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल when produced through the renewable source of energy। देखो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ये है, कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर अंबानी ने ये कहा है कि say that while the company is one of the largest producer of green hydrogen globally, it is assessing a new technology for making electrolysis and is effort to produce low cost green hydro in country। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन को काफी बड़े पैमाने पर अगर इस्तेमाल करते हैं ये तो बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पर अशोक लेलैंड और रिलायंस हैव एन एग्जिस्टिंग कोलैबोरेशन वेयर अशोक लेलैंड प्रोवाइड्स ड्राइवर ट्रेनिंग फॉर रिलायंस का जो सप्लाई चेन डिवीजन है उसको जो ड्राइविंग ट्रेनिंग जो है वो अशोक लेलैंड प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इन गुजरात की जो रिलायंस की रिफाइनरीज है यहाँ पर 3 ड्राइविंग स्कूल्स है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई। और अशोक लेलैंड इज द RIL's मेन सप्लायर, ठीक है। रिलायंस की जो भी सप्लाई होती है बड़े हैवी व्हीकल्स की, उसका सबसे बड़ा जो मेन सप्लायर है वो अशोक लेलैंड ही है और इसीलिए रिलायंस ने इनको रीच आउट किया है इसके लिए। अशोक लेलैंड के बारे में देखा जाए तो कंपनी लार्ज कैप है, 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 38 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि कंपनी के पिछले कुछ साल अच्छे नहीं, पिछले कुछ क्वार्टर अच्छे नहीं रहे, लगातार लॉस में थी। लेकिन अभी सितंबर क्वार्टर में वापस अशोक लेलैंड जो है वो ट्रैक पर लौटा जरूर है और 165 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी कमाया है।
रेवेन्यू भी इनका 9,600 करोड़ रहा है सितंबर में, जो पिछले साल के क्वार्टर में 5,500 करोड़ ही था। मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही फ्रंट पर अशोक लेलैंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा आप कह सकते हो। अशोक लेलैंड के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे कि बेचो, 80% लोग कह रहे खरीदारी करो। लेकिन जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज है उनकी जो कमेंट्री है वो काफी अच्छी है। 180 का टारगेट शेर खान का था, 190 का टारगेट अरिहंत कैपिटल का था, 180 का टारगेट आईसीआईसी डायरेक्ट का था, केआर चौकसी का 168 का टारगेट था, 200 रुपए का टारगेट प्रभुदास लीलाधर की तरफ से है और 180 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो कंपनी के डिविडेंड की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2022 में 1 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया है, जो कि अच्छा है क्योंकि इससे पहले 60 पैसे और 50 पैसे तक का डिविडेंड पे कर चुका है। मतलब इस बार इन्होंने डिविडेंड बढ़ाया जरूर है। लेकिन कंपनी की रेवेन्यू फ्रंट पर बहुत अच्छी खबर आ रही है। यहां पर अगर आप देखो तो इससे पहले इनके रेवेन्यू कम हो रहे थे, 33,000 करोड़ के जो इनके रेवेन्यू थे फाइनेंशियल 2019 में, वो कम होकर 22 पे आए, फिर 19 पे आए, लेकिन अब 26 पे आए हैं फाइनेंशियल 2022 में। और अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले 2 क्वार्टर की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी ने ऑलरेडी 15,000 से 16,000 करोड़ का रेवेन्यू कमा लिया है। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 30 से 32,000 करोड़ तक के रेवेन्यू कंपनी दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में रही है, पिछले 2 साल लगातार इनके लिए खराब रहे थे। लेकिन अब कंपनी के पहले क्वार्टर में सिर्फ 5-5.5 करोड़ का प्रॉफिट रहा, लेकिन दूसरे क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 165 करोड़ के आसपास, मतलब 2 ही क्वार्टर में 170 करोड़ तक का मुनाफा कमाया है। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो और बड़े अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। अशोक लेलैंड के बारे में देखें तो हाँ, खरीदारी करने का सही मौका शेयर ओवरबोर्ड जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पे करे, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बनाकर दिया है, लेकिन करंट प्राइस थोड़ी सी इसकी ज्यादा है और 85% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन अशोक लेलैंड में जरूर है, और इवन जब कोविड के वक्त ये शेयर आपको काफी सस्ता मिल भी रहा था तब से मैंने कहा था कि हाँ खरीदारी करो, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया आप यहाँ पर रख के चल सकते हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड जो है वो आने वाले दौर में ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ ईवी वाले सेगमेंट में भी काफी अच्छा कर सकता है, और पोटेंशियल जरूर है इस कंपनी में। खास करके जो हैवी व्हीकल्स वाला जो इनका बिजनेस है वो मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। 51.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 12.78% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.73% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 17.59% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 11.36% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूंगा तो जो बड़े चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि लगातार एफआईएल्स यहाँ पर खरीदारी कर रहा है। 15% की एफआईएल्स की होल्डिंग बढ़ के 17 पर आ चुकी है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी थी। यहाँ पर 15% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घट के तकरीबन 13% पर आ चुकी है। डोमेस्टिक वाले जहां थे वहीं पर है, रिटेल और अदर्स भी जहां थे वहीं पर है। ओवरऑल इतना ही कहूंगा कि हाँ, अशोक लेलैंड एक अच्छी कंपनी जरूर है और खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, धीरे धीरे ऐड करेगा, यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी के एक लेवल पर खरीद के मत बैठ जाइएगा। अगर आपको यहाँ पर बाय करना है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए, फिर हर 15-20 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो नीचे की तरफ एवरेज करके चल सकते हो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।